आप सभी को नमस्कार। प्लास्टिक आप हम सब जानते हैं प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए और संपूर्ण जीव जगत अखबार में और जो समाचार ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, ऐसी दर्दनाक फ़ोटो कई बार आती है। तो आज ये फ़ोटो देखकर बहुत दुख हुआ। ये सांभर हैं, 6 सांभर हैं। तो प्लास्टिक के कारण इनकी दर्दनाक मौत हुई और बहुत से वन्य प्राणी, गाय है और जो जीव जंतु हैं, हमारे जो वेटरनरी इसमें सर्जन डॉक्टर हैं पशुपालन विभाग में, तो वो सर्जरी करके प्लास्टिक निकालते हैं और उनको जीवनदान देते हैं। बहुत से जीव जंतु प्राणी इस प्रकार असहनीय पीड़ा सहन करते करते दर्दनाक मौत के शिकार होते हैं। तो कई बार पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, बहुत दुख होता है। हम सब के लिए चिंता का विषय 10-10 किलो प्लास्टिक निकला। तो मैं स्वास्थ्य के लिए वीडियो बनाता हूँ। आप भी मुझसे ज़्यादा प्लास्टिक के बारे में जानते हैं भी, जागरूकता है, सबको ज्ञान है, इसलिए कई लोग प्रेरित भी नहीं करते भी। सबको आजकल इस बात का ध्यान है भी प्लास्टिक पर्यावरण हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत घातक है। तो मैं मेरे 5-7 एक मिनट विचार आपसे साझा कर रहा हूँ भी प्लास्टिक से थोड़े बचे रहे हम तो बहुत बढ़िया है। आजकल पर्यावरण में और घरों में जो खान पान है और है, तो प्लास्टिक से बिल्कुल फ्री रहना नामुमकिन है। जितना बच सकें भी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटा छोटा माइक्रो प्लास्टिक हमारे अंदर है, कई बार है ये इकट्ठा होता रहता है और देखो उसके बहुत ही विनाशकारी परिणाम होते हैं। तो मेरा तो प्रयास है, और मैं 5-4 एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ भी। छोटी सी वीडियो 5-7 मिनट ही बनाता हूँ। मैं सोचता हूँ भी थोड़ी सी वीडियो बनाकर कई जो मुझे समझ है वो बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो ये प्लास्टिक इतना घातक क्यों है? घातक इसलिए है कि हमारे अंदर लगभग जीव जगत में मामूली सी मात्रा में ऐसे जीव मिले हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने ढूंढे उनको, तो उन पर अभी शोध कार्य कर रहे हैं। उनमें वो प्लास्टिक खाकर, ठीक है, उनका पानी बना रहे हैं। तो वो हम सब के लिए बहुत ही सुलभ, बहुत ही शुभ बात है। भविष्य बहुत भी प्लास्टिक में हमें सहयोग मिलेगा यदि उनकी संख्या बढ़ती है। तो उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी नहीं है। वो भी बहुत ही अल्प मात्रा में अभी तक उन पर कोई रिसर्च हो रहा है, उसके बाद पता चलेगा अभी कितने के जीव हैं, कितनी की मात्रा में प्लास्टिक खा सकते हैं, पानी बना सकते हैं। लेकिन लगभग जीव जगत और हम इंसानों की बात करें तो हमारे अंदर ये तो बहुत ही जटिल संरचना होती है इसके अणुओं की। ये ना तो तेजाब इसको जला सकता। अब कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया यदि पर्यावरण से आता है, किसी इंसान से आता है, तो हमारे अंदर ये तेजाब जला देता है, उसको जाने नहीं देता। लेकिन ये इस प्लास्टिक को नष्ट नहीं कर सकता और हमारे आंतों में और यदि कहीं पर ये चिपकने लग जाता है, ठीक है, ये यदि हमारे अंदर बैक्टीरिया हैं तो वे इस प्लास्टिक की सतह तक भी नहीं आते। इतना खतरनाक है, बैक्टीरिया इसको खाकर पचा नहीं सकते। तो कोई भी हमारे अंदर ऐसा जीव नहीं है जो प्लास्टिक को खाकर उसको सरल तोड़ सके। इसलिए प्लास्टिक को हमारे लिए और जो जीव जगत है उसके लिए सबसे खतरनाक है और हमारे विनाश का कारण बन रहा है। तो इसलिए भी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक कई बार थोड़ी बहुत लापरवाही करते हैं तो हमारे अंदर आता रहता है। और कभी भगवान करे भी प्लास्टिक इस प्रकार से इकट्ठा किसी के ना हो। और ये देखो जंगलों में होता है या बाज़ारों में जो गाय है और बेचारे बेजुबान होते हैं, भूखे मरते, कई खाने लगते हैं और उनकी ऐसी दर्दनाक तस्वीरें आती हैं। ऐसा हमारे जो पालतू गाय भैंस होती हैं उनमें नहीं होता। अब मैं 5-4 एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। एक तो प्लास्टिक के, तो पहले अभी विगत साल, कई 1-2 साल पहले टॉक्सिक लिंक एक संस्था है पर्यावरण की, उन्होंने भारत के बाज़ारों से, दिल्ली है, जयपुर है, बड़े बड़े बाज़ारों से चीनी के, नमक के और ये जो खाद्य पेय पदार्थ हैं उनके नमूने इकट्ठे करवाए 1-1 किलो के। तो उन पर अभी शोध कार्य हो रहा है। तो शोधकर्ताओं ने, हमारे साइंटिस्टों ने जो अनुमान लगाया कि देखो, उनमें आपने भी सुना होगा उस रिपोर्ट के बारे में, उनमें 1 किलो
चीनी है, 1 किलो नमक है, तो उनमें एक-एक केजी में 80, 85, 70 ऐसे छोटे-छोटे माइक्रो प्लास्टिक मिले थे। तो उन पर जो शोध कर रहे हैं भी किस कारण से मिले थे, तो अभी कोई फाइनल उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उनका अनुमान है यदि प्लास्टिक की पैकिंग में कोई भी खाद्य पेय पदार्थ होगा, चीनी हो चाहे नमक हो, तो यदि वो ज़्यादा तापमान में आएगा संपर्क में तो ज़्यादा कण मिल सकते हैं। निस्ताप ये प्लास्टिक है तो उसमें मिल सकते हैं। ठीक है, साइंस के अनुसार भी मिल सकते हैं, ये बात सत्य ही है। और दूसरा कारण भी कई ब्रांडेड थे, जो बड़ी हाई फाई कंपनियां होती हैं, जो ब्रांड है वो महंगे भी बहुत होते हैं, उनमें भी माइक्रो प्लास्टिक की संख्या बहुत ज़्यादा मिली, 80-85 मिली। तो उन पर अनुमान है भी उन्होंने जो नमक होता है या चीनी होता है एकदम बढ़िया सुंदर बनाने के लिए उनका बार बार वो शुद्धिकरण करते हैं, मशीनों से बार बार प्रोसेसिंग होती है। तो यदि कई बार प्रोसेसिंग होती है, उनमें कोई मशीनों में प्लास्टिक का मटेरियल हो, तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया ज़्यादा बार होने से, यानी ठीक है वो कंपनियां करती हैं भी एकदम शुद्ध हो, चमक दमक बढ़े और बढ़िया आयोडीन और सारा सिस्टम होता है उनके पास है, उनमें इस कारण मिल सकते हैं भी यदि मटेरियल प्लास्टिक का हो। ये सिर्फ शोध करता है, उनका अनुमान है। रिपोर्ट के बारे में मैंने इतना सुना था, वो मैंने आपको बता दिया। आप भी कहीं विश्वविद्यालय होते हैं भी, मैं तो वीडियो पर आजकल कम आते हैं लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा इस पर आना नहीं चाहते। वैज्ञानिक जो मेले लगते हैं, प्रदर्शनी लगती है हमारे पास सिरसा विश्वविद्यालय या हिसार विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर मेले में बहुत प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हमें बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। मेरा नॉलेज उनके आगे कुछ भी नहीं है, मैं तो उन्हीं की बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, या दिल्ली में जो ICMR है, ठीक है, वहाँ पर साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं, तो जाना चाहिए बच्चों को, उनको ले जाना चाहिए, उनसे हमें ज्ञान भी मिलता है, बड़े बड़े साइंटिस्टों से मिलते हैं तो बुद्धि का भी फर्क पड़ता है। तो मैं उन्हीं की बातें आपको बताया भी, कह रहे हैं तापमान के संपर्क में प्लास्टिक आएगा तो खाद्य पेय पदार्थों में छोटे छोटे कण घुल सकते हैं, मिल सकते हैं। इसलिए पहली बात तो यही है भी, मेरा आप सभी से निवेदन है भी ज़्यादा से ज़्यादा जूट का प्रयास करें। कोई भी चीनी है, चाय है, नमक है, कोई कुछ भी लें, ऐसे जूट होते हैं। हमारे बुजुर्ग ये बारदाना, ये चीनी की बोरियां ले आते थे। ठीक है, हम भी प्लास्टिक ही लाते हैं। मैं कोई वैसे, ठीक है, जो बातें सही होती हैं वही मैं बताता हूँ इसमें, लेकिन ऐसी जूट की बोरियां हमें प्लास्टिक से दूर रखती हैं। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए भी, आप ले आ सकते हैं तो हो सकता है हम सबके प्रयास से ये जूट प्रचलन में आ जाए और प्लास्टिक से हम थोड़े बच जाएं। लेकिन बाज़ारों में आजकल संभव नहीं है, कई जगह प्लास्टिक के थैलों में चीनी है, चाय है और जो नमक है, चावल है, तो उन पर थोड़ी तो एक्सपायरी डेट देखें। कई कंपनियों पर स्कैनर आते हैं, ठीक है, उनकी वैलिडिटी होती है। जो अच्छे प्लास्टिक होते हैं उनमें जल्दी से घुलते नहीं है कण। लेकिन तो वहाँ से बाज़ार से खाद्य पेय पदार्थ खरीदते समय हो सके तो जूट में, और यदि प्लास्टिक हो तो उनको तापमान से ज़रूर बचाएं। ठीक है, खाद्य पेय पदार्थ जो घरेलू उपयोग में खाने पीने में काम आती हैं, तो उनको जो भी खाद्य पेय पदार्थ हैं उनको तापमान से छाया में रखने का प्रयास करें। यदि तापमान टेम्परेचर होगा तो उसमें 100% विज्ञान की बात सत्य है भी, प्लास्टिक के कण उसमें घुल जाते हैं। और घर में पकाते खाते समय प्लास्टिक का कोई भी बर्तन हो, ठीक है, बर्तन सर्वोत्तम मिट्टी के होते हैं, और मिट्टी के पहले बिलोने जो दूध रात को टेकते थे आरे में, तो मिट्टी के बिलोने थे। लेकिन जो आजकल बर्तन अलग आए तो बीमारियों को उनसे ही बढ़ रही हैं। मिट्टी के बर्तन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जो सिल्वर और है, इनमें यदि दूध गर्म करेंगे तो साइंस के अनुसार बीमारियां उनसे बढ़ेगी, भी अभिक्रिया होगी, वो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, उनमें उन बर्तनों के जो कारण बीमारियां आ जाती हैं कई बार, तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने की कोशिश करें। और आपसे निवेदन है, छोटे छोटे प्रयास होते हैं, ये डिस्पोजल होते हैं, तो चाहे के कोई भी प्रोग्राम हो तो ना तो किसी को पिलाएं और ना ही पिए। डिस्पोजल होते हैं, उनमें चाय गर्म डाल लेंगे। पहली बात तो जो छलनी होती है वो भी कई प्लास्टिक की नहीं रखते आजकल। देखो कई लोग समझदार बहुत होते हैं, वो वीडियो पर नहीं बताते, लेकिन प्लास्टिक से वो छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखते हैं। छलनी होती है, यदि प्लास्टिक की होगी जरिए में, तो उसमें जैसे ही गर्म चाय डालेंगे
उसके कण 100% मिलते हैं। और जो डिस्पोजल है, जो एक बार फेंकते हैं हम यूज करके, उसमें चाहे गर्म डालते हैं उसमें स्मेल भी आती है, बहुत जल्दी उसमें छोटे छोटे कण मिलते हैं। तो आप सभी, हम यदि सारे जागरूक होंगे तो थोड़ा प्रयास पर हम सबका प्रयास भी प्लास्टिक से हम बच सकते हैं। ना तो किसी को डिस्पोजल देवें, ना ही डिस्पोजल में पिएं, ना कोई खाना पीना, सब कुछ कोई भी प्रोग्राम हो तो कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। और जो बच्चे कुरकुरे लाते हैं, बिस्कुट लाते हैं प्लास्टिक में, तो हो सके तो घर पर ही बनाने का प्रयास करें। कुरकुरे वैसे भी इतने अच्छे नहीं होते, भी आपने सुना होगा ये जो कुरकुरे हैं और हैं, तो यदि ये लंबे समय तक रहते हैं तो इनमें जो बढ़ने की सिस्टम होता है। तो आज तो मैं सिर्फ प्लास्टिक पर ही बात कर रहा हूँ, भी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो घर पर बनाने का ही प्रयास करें जो भी खाद्य पेय पदार्थ हैं। और बिस्कुट की बात कर रहा था, बिस्कुट भी लगभग घरों में कई जो रखते हैं, तो बिस्कुट बेकरी से अपने खुद की निगरानी में जो हम तैयार करते हैं घर पर, वो आजकल बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए। ये देखो, सारे बिस्कुट तो कई बहुत बढ़िया आते हैं, कंपनियों के अच्छे भी आते हैं। एक पिरिया गोल्ड बिस्कुट है, उसमें अभी पीछे एक बेंच में सल्फाइड की मात्रा ज़्यादा मिली है। ठीक है, सल्फाइड की उचित मात्रा तो लगभग खाद्य पदार्थों में होती है, ये बिस्कुट इनमें भी, इनसे ये बिस्कुट खराब नहीं होते कई दिनों तक, और हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक भी है थोड़ी मात्रा यदि संतुलित हो तो। लेकिन उस बेंच में ज़्यादा मिलेगी तो बच्चों को उल्टी आती है, आंत खराब हो सकती है, और भी कई खराब या पाचन तंत्र की प्रॉब्लम आती है। इसलिए बिस्कुट, अपना जो दूध है, ठीक है, और जो आटा जो घी और आटा होता है वो ले जाकर जो बनवाएं। ठीक है, आप जब जितने सचेत हैं, जितने ही स्वस्थ रह सकते हैं, छोटी छोटी बातें यदि घरेलू चीज़ें जैसे हम फल फ्रूट घर पर खेत में लगाते हैं वो बेस्ट होते हैं, उसी प्रकार घर पर जो तैयारी करते हैं खाद्य पेय पदार्थ है, बिस्कुट है, तो बढ़िया है। ठीक है, नहीं भी कई कंपनियां बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेचती हैं, लाती भी हैं। एक ही बेंच में मैंने ये बात सुनी थी, प्रिया गोल्ड में भी उस पर बैन लगा हुआ है एक बेंच पर, उसमें सल्फाइड ज़्यादा होने के कारण, और वो नुकसानदायक है ज़्यादा है। तो इसलिए भी प्लास्टिक से भी दूर रहेंगे, और घर की जो खाद्य पेय पदार्थ हैं वो हमारे देख रेख में बनते हैं तो बहुत बढ़िया हैं। तो आज मैंने आपको छोटी छोटी ये बातें बताई। ठीक है, भी आप, हम यदि प्लास्टिक ना फैलाएंगे तो बात यही है, भी प्रकृति का नियम है, यदि हम किसी का लॉस नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो प्रकृति हमारा बुरा नहीं होने देती। यदि प्लास्टिक आ भी रहा है इन्वायरमेंट से, हमारे नाक से जाता है प्लास्टिक का कण अंदर, लेकिन प्रकृति हमें नुकसान नहीं होने देती। कई बार ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो 15-20 किलो भी कईयों के अंदर रह जाते हैं, लेकिन उनको नुकसान नहीं होता, भी उनका सिस्टम सही रह पाता है। कई गाय मैंने देखी है ऐसी जो सर्जन निकालते हैं उनमें से तब। तो प्रकृति का ये नियम है, प्रकृति यदि हम अपने हाथों से किसी का बुरा नहीं करेंगे, प्लास्टिक नहीं फेंकेंगे, तो हमारा भी बुरा नहीं होता, प्रकृति हमें भी बचाएगी। तो कोशिश करते रहें। और ये देखो, ये नीचे ये लिख रखा है भी पॉलीथीन फ्री होगा समारोह है। तो ऐसे समारोह यदि आप करवा सकते हैं, 50% भी फ्री करवा सकते हैं, तो छोटे छोटे प्रोग्रामों से जागरूकता फैलती है। यदि आपके पास सामर्थ्य है, मेरी वीडियो मेरे गुरुजन भी देखते हैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान भी देखते हैं, तो छोटे छोटे प्रयास से यदि पॉलीथीन फ्री हो सके, आपके कोई मित्र हों तो उन्हें जागरूक करना चाहिए। समाज में हम सबकी जागरूकता से ही हो सकता है। ठीक है, भी इतना गंदे जो फोटोएं देखते हैं, इसलिए मैंने आज ये थोड़ी सी जागरूकता के लिए वीडियो बनाई। तो आपने मेरी वीडियो को सुना। ऐसे प्रोग्राम यदि गांव में 2-4 होते हैं तो उनसे थोड़ी अवेयरनेस फैलती है। और ये जो प्राणी की मैंने बात की, ये कचरा पात्र की यदि अच्छी व्यवस्था हो गाँव में, शहरों में, तो ऐसी हालत ऐसे वन्य प्राणियों की नहीं होती। यदि कचरा पात्र में कचरा डालते रहते हैं, कि ये देखो बाज़ारों में इधर उधर जो जंगलों में बिखरे पड़े रहते हैं वो कचरा खाते हैं ये, इस कारण बेचारे ये वन्य प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, इनकी दर्दनाक मौत होती है। तो सब थोड़ा थोड़ा जो भी कागज़ या कचरा है तो व्यवस्था में सहयोग करें, शहर हो गाँव हो,
हम सारे मिलकर ही स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।